नमस्कार। जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। मित्रों, हमारे बीच में शिकोहाबाद जो कि फिरोजाबाद की तहसील है, वहाँ से पधारे वरिष्ठ समाजसेवी श्री पहुँचीलाल धनगर जी हैं। और बहुत बड़ी एक आपकी उपलब्धि ये है, अभी आपने अपने यहाँ अहिल्याबाई की पुण्यतिथि में हम लोग को बुलाया था शिकोहाबाद में, जो कि 14 अगस्त 2023 को आपने आयोजन किया था। उसके बाद फिर आपने पेरियार जयंती का भी आयोजन किया 17 सितंबर को 2023। तो वो अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से रिटायरमेंट के बाद आप समाज में सक्रिय रहते हैं। तो आप लखनऊ भी जब भी आते हैं तो कुछ समय लखनऊ वासियों के बीच में रहते हैं और जगह जगह फिर हमको भी प्रेरित करते हैं। हम आपके साथ जाकर लोगों से मुलाकात होती है। तो कल ही आप रात्रि में आप बनारस वाराणसी से आपका आगमन हुआ। और सबसे बड़ी कार्य में इस वीडियो को बना के शेयर करने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी 80 साल की अवस्था है और आप इस उम्र में अकेले निकलते हैं, अकेले बसों से या ट्रेन से जो भी साधन मिल जाता है उससे निकल लेते हैं। चाहे गांव में रुकना पड़े, चाहे शहर में रुकना पड़े, सब जगह आप रुक जाते हैं, चाहे रोटी मिले चाहे ना मिले। बहुत कम रोटी भी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं केवल, एक टाइम वो भी। तो इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा, थोड़ा सा जुकाम हो गया। बनारस में 15 दिन का आपने समय दिया। 19 सितंबर को आप यहाँ से अपने यहाँ से निकले थे और 2 तारीख को वहाँ पर गंगा किनारे कार्यक्रम था, राष्ट्र उदय पार्टी का 5वां स्थापना दिवस। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए, राजनीतिक चेतना जगाने के लिए और अपना में आपका समाज सेवा का उद्देश्य रहता है कि लोगों को हम जैसे आप जाते हैं, लोग बताते हैं कि भाई 80 साल की अवस्था है, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि देखिए इस अवस्था में कोई मतलब अपने स्वास्थ्य का भी इतना अच्छा बना हुआ है आपका स्वास्थ्य, नहीं तो 80 साल की उम्र बहुत होती है, लोग घर से ही निकलना बंद कर देते हैं। तो जब भी वहाँ आप रहे, 2 अक्टूबर 3 को वहाँ से कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ सफलतापूर्वक। और 3 तारीख को फिर वहाँ से आप बस के द्वारा लखनऊ के लिए आए हम लोग के बीच में। तो कल रात्रि में आप आ गए थे करीब 9 साढ़े 9 बजे। तो हमारे आवास पे ही आप रुकते हैं। पाल वर्ल्ड टाइम्स का हमारा चैनल का कार्यालय भी है, आवास भी है और जय जगत फाउंडेशन का। तो आपको भी ये विचार बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपका आशीर्वाद पाल वर्ल्ड टाइम्स को, जय जगत परिवार को मिलता है जब भी आप आते हैं। और इस विचार को आप चाहते हैं कि भाई राजनीतिक मंच पे भी आवाज़ जाए, जय जगत की, पूरी दुनिया को खुशहाल बनाने की, समाज को जय जगत का संदेश जाए। तो उसका भी आपका उद्देश्य है। हमारे संरक्षक भी हैं आप। तो हमारे भानु प्रताप जी के आवास पे हम लोग हैं, भानु प्रताप जी और श्रीमती देखिए मधु जी। हाँ, मधु जी, आप वैसे तो मूल मैनपुरी के क्षेत्र के हैं, विधुना की आप श्रीमती मधु पाल जी हैं। तो आपके आवास पे आप दुपट्टा पहनाकर आपका, हमारे भानु जी और श्रीमती मधु जी आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। और मधु जी भी अपना सम्मान प्रकट कर रही हैं आपके प्रति। तो भाई देखिए, मधु जी तो हमारे एक टीचर भी हैं, बीएड किया है आपने, और यहाँ टारगेट ट्यूटोरियल के नाम से अपने आवास पे आपने व्यवस्था छोटे बच्चों के लिए अभी बनाई है। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं और दोनों यहाँ पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोल्फ सिटी की जो ब्रांच है उसमें बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चे को भी पढ़ाई की ध्यान रखते हैं, घर पे भी पढ़ाते हैं। अन्य बच्चों के लिए भी आपने यहाँ व्यवस्था बनाई है। आपका ये शहीद पथ है, ये शहीद पथ के किनारे ही आवास है। और हमारे भानु जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो हमारे सामाजिक कार्यों में भी आप अपना समय, जब भी हम लोग के, हमारे साथ भी कई जगह आप समय देते रहते हैं। और हम चाहेंगे 2 शब्द हमारे भानु अपने बता दें अपने समाज को, देशवासियों को। हमारे पहुँचीलाल जी देंगे। थोड़ा सा ये पकड़ लीजिएगा ताकि ये रास्ता भी प्रचार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री पी के सिंह जी।
मैं आपका अपने शब्दों में धन्यवाद करूं। आपने मुझे यहाँ आकर के भानु प्रताप जी और बहन बेटी मधु के द्वारा मुझे सम्मानित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ कि मुझे एक वर्ष पहले पता चला था कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है 4 साल पहले। तो इसका किसी प्रकार से वहाँ पहुँच करके मैं मेंबर बन गया, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं कर पाया पार्टी का, क्योंकि मैं अन्य समाज से जुड़ा हुआ था। तो उसकी बाध्यता को देखते हुए मैं पार्टी का काम नहीं कर पा रहा था। विगत कुछ समय पहले मुझे यहाँ लखनऊ आना पड़ा, तो माननीय प्रदीप जी के द्वारा मुझे पता चला कि आज बैठक है वहाँ पार्टी की, आप चल सकते हैं। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पार्टी का उत्साह और वहाँ का जो विचारधारा देख करके मुझे लगा कि मुझे भी कुछ समाज की सेवा करनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैंने वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि मैं पार्टी के लिए जो भी मुझे मेरी आवश्यकता हो तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा आप 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय पार्टी का 5वां स्थापना दिवस बनारस में मनाया जा रहा है, उसमें समय दें। तो मैंने स्वेच्छा से 15 दिन का समय दे दिया। उस समय देने के उपरांत मैं 19 तारीख को बनारस पहुंच गया। वहाँ पर 4 पहिया गाड़ी से प्रचारक लोग प्रचार कर रहे थे। वहाँ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पाल थे वो, और कई उनके साथी गाड़ी से जाकर के गांव-गांव घूम करके पार्टी का प्रचार कर रहे थे और 2 अक्टूबर के लिए आग्रह कर रहे थे कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा समाज इकट्ठा हो और भी समाज के लोग आ सकते हैं, आए भी हो। तो इस तरह का वहाँ आग्रह चला। तो मैं उसमें साथ उनका देता रहा। मुझे वहाँ सम्मान दिया लोगों ने और मेरी बात को बड़ा शिक्षा से और बड़े ध्यानपूर्वक सुना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने जो बात रखी उसमें ये था कि जब तक हमारा समाज, ये गढ़िया समाज, धनगर समाज, बघेल समाज, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, इसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि एकत्र नहीं हो पाता, इकट्ठा नहीं हो पाता, संकोची है, धार्मिक है, क्या नाम है, संकोची है और संकोची बहुत है, धार्मिक है, सीधा है। तो ये सब संकोच इनको जो है एकत्रित नहीं होने देता है। तो मैंने विचार रखा कि सब इकट्ठे हो जाओ। जमात की करामात होती है मुसलमानों में, एक विशेष ये कहा जाता है कि जमात की करामात होती है। वो उनको आदेश दे दिया जाए कि मस्जिद में इकट्ठा होना है तो इकट्ठे हो जाते हैं। वो अन्य जाति के लोग इकट्ठे हो गए। यादव समाज इकट्ठा हो गया, सरकार में आ गया। विरोधी समाज इकट्ठा हुआ, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी बन गए थे। तो जब मैंने उस बात को रखा तो मेरी बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और मैं 15 दिन तक लगातार वहाँ कार्यक्रम करता रहा। मुझे वहाँ सम्मान दिया गया, मुझे पार्टी में राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता बनाया गया है। तो मैंने माननीय बाबूराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये प्रतिज्ञा भी की कि जब तक मुझे मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे मैं आपके साथ देता रहूँगा और आपकी पार्टी मुझे लगता है दिनों दिन दिन रात तरक्की करती रहेगी। क्यों कि उस आदमी में मैंने ये मादा देखा कि कम से कम 100 4 पहिया गाड़ी खड़ी थी पूरा रोड पर। इतना विशाल कार्यक्रम उसने खड़ा कर दिया। 2,500-3 हज़ार आदमी का खाने का व्यवस्था और ये बरसात हो रही थी। उस बरसात में आदमी जयकारे बोलते हुए, नारे लगाते हुए धुआंधार तरीके से आ रहे थे। मेरा बड़ा गर्व महसूस कर रहा था कि आज इनकी बाबूराम जी की सफलता में उनको सफलता मिल गई है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम कल बाबूराम जी की यहाँ बैठक भी है, आपके केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में ही है, वृंदावन कॉलोनी, सरदार पटेल के पीछे। तो जो भाई इस वीडियो को देखें, अगर वो उसमें आना चाहें केंद्रीय कार्यालय में तो आ सकते हैं। और जय जगत का विचार भी हमारे बाबूराम जी ने कहा कि जय जगत फाउंडेशन को भी हम साथ में अपने शामिल करके, तो हम क्योंकि राजनीतिक उसमें हम मंच पे नहीं तो राजनीतिक इसमें शामिल नहीं हो सकते, थोड़ा हमारा कुछ ऐसा विचार है। तो हम उसके सामाजिक संगठन के रूप में जय जगत फाउंडेशन और ये मीडिया का जो हम दायित्व निभा रहे हैं, इस माध्यम से हम लोगों जो भी अच्छा काम करता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, सामाजिक संगठन हो
शैक्षिक संगठन हो, उसमें मीडिया अपना हम ये पालवर्स टाइम्स के माध्यम से जा जाकर बच्चों के बीच में, अभी जौनपुर भी हम गए, एक मुंबई के हैं डॉक्टर दिलीप पाल जी, उनका विद्यालय चलता है बदलापुर में, लिटिल चैम्प स्कूल, तो करीब करीब वहाँ 300 बच्चे थे उनके स्कूल में। तो बड़ा अच्छा लगा बच्चों के बीच में जय जगत का विचार भी, गीत भी गा के बच्चों को प्रेरित किया गया। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद हमारे पहुँची लाल जी को। आप इसी तरह समाज को मार्गदर्शन देते रहे। आपका जो 80 साल की अवस्था में आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और 100 साल के ऊपर आप हम लोग को प्रेरित करते रहें।